Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे about IELTS and CELPIP. So if you are someone who's planning to take your English test और आप श्योर नहीं हो कि कौन सा एग्जाम आप दो, आप IELTS दो या CELPIP दो, so आज की वीडियो में हम काफ़ी बातें करेंगे about both the exams and do watch the video till the end because I'm gonna share a lot of information. So let's get started. सो टू स्टार्ट विद इट्स प्रिटी कन्फ्यूजिंग कि हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, हमें आइल्स देना चाहिए या सेल्पिप देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट आज हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे एंड वी गोना फिगर आउट कि कौन सा एग्जाम बेटर होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. तो स्टार्ट करते हैं आइल्स के साथ. आइल्स की जो फीस है, बेसिकली दोनों का फीस स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले. सो जो आइल्स की जो फीस है दैट इज अराउंड 400, सो इट्स 400 समथिंग प्लस टैक्सेस एंड एवरीथिंग. एंड अगर आप सेल्पिप की बात करो तो वो थोड़ा सा चीपर हो जाता है, इट्स अराउंड 300. सो बेसिकली मोर देन $100 का डिफरेंस रहता है, बिकॉज जो आइल्स का एग्जाम है दैट इज अराउंड 430. आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस बट इट्स अराउंड 430. एंड जो आपका सेल्पिप है दैट्स अराउंड 300 विद टैक्सेस. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस. सेकेंडली अगर हम बात करें मॉड्यूल की, अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो दोनों ही एग्जाम्स में जो है 4 आपके मॉड्यूल्स रहते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो सेल्पिप में भी 4 मॉड्यूल्स रहते हैं एंड ऑब्वियसली आइल्स में भी आपके 4 मॉड्यूल्स रहते हैं. बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि आपका जो आइल्स है वो आपको 2 फॉर्मेट्स में मिल जाएगा. वन वुड बी पेपर बेस्ड एंड वन वुड बी कंप्यूटर बेस्ड. लेकिन जो आपका सेल्पिप एग्जाम है दैट इज ओनली कंप्यूटर बेस्ड. सो इफ यू आर समवन जो पेपर पे करना कंफर्टेबल है, जिसको कंफर्टेबल है पेपर पे लिखना या पेपर पे अंडरलाइन करके रीडिंग करना, मार्किंग्स करना, सो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर आइल्स, क्योंकि जो आपका सेल्पिप का टेस्ट है उसके अंदर पेपर बेस्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज ओनली कंप्यूटर बेस्ड. तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअली जो मॉड्यूल्स रहते हैं आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनमें इंडिविजुअली क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की. सो अगर आप रीडिंग की बात करोगे आइल्स में, सो आइल्स में रीडिंग में काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपके ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग द पैराग्राफ्स हो गए, कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं. सो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आइल्स में. लेकिन अगर आप सेल्पिप की बात करोगे तो वहाँ पे इतनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहती है. यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, विच डिपेंड्स कि किस तरह का ब्लैंक है. तो इसमें बेसिकली आपको पैराग्राफ समझ आना चाहिए. सेल्पिप के अंदर आपको वाइब समझ आनी चाहिए पैराग्राफ की. सो इफ यू आर समवन जिसको पेपर पे करके ज्यादा समझ में आता है, सो यू शुड गो फॉर आइल्स, बिकॉज सिस्टम के अंदर आपको पूरा फोकस करना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो या अपने पॉइंट्स को मार्क कर लो, वो ऑप्शन यहाँ पे सेल्पिप में नहीं रहता है. दो क्वेश्चन थोड़े ईजी रहते हैं बट ये प्रिविलेज नहीं रहता कि आप कुछ भी मार्किंग कर सको. सो दिस इज अ major difference in reading. सो मूविंग ऑन टू द लिसनिंग मॉड्यूल. सो यहाँ अगर आप देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है आइल्स और सेल्पिप में. वो ये है कि जब आप आइल्स में अपना लिसनिंग मॉड्यूल करते हो तो आपके सामने बुकलेट रहती है. यू हैव योर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होता है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है या सुनना है. यू पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. लेकिन सेल्पिप में क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस जो है आपके सामने नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्डिंग प्ले होती है. सो जब रिकॉर्डिंग प्ले होती है यू डोंट हैव द क्वेश्चंस. आप नोट्स लेते हो उस टाइम पे, आप जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, यू आर जस्ट टेकिंग नोट्स जब रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है. जब रिकॉर्डिंग डन हो जाती है तब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं. सो बेसिकली यू डोंट हैव द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन द रिकॉर्डिंग इज प्लेड इन द सेल्पिप एग्जाम. सो यू डोंट नो what you should expect, क्या क्वेश्चन आएगा. तो आपको सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है. सो इट्स बेसिकली अ वेरी बिजी टाइम. बिल्कुल भी टाइम नहीं होता डिस्ट्रैक्ट होने का. पूरा आपको 110%, मोर देन 100% आपको फोकस करना पड़ता है ड्यूरिंग योर लिसनिंग एग्जाम. और अगर आप टाइम की बात करो, जो आइल्स है, आइल्स में जो आपका जो लिसनिंग है दैट इज अ लिटिल शॉर्टर. वो 35-40 मिनट्स का होता है आई थिंक. एंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सेल्पिप के अंदर. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 एग्जाम्स फॉर लिसनिंग मॉड्यूल. नेक्स्ट इज आर राइटिंग सेक्शन. सो राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, आपका आइल्स है, आपका सेल्पिप है, दोनों ही एग्जाम में आपके 2-2 क्वेश्चंस होते हैं. बट डिफरेंस क्या है कि आइल्स में आपकी लैंग्वेज डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है. दैट मीन्स कि थोड़ी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, फ्रेजेस यूज कर रहे हो. सो अगर आप देखो तो लैंग्वेज डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है आइल्स में, बट सेल्पिप में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑब्वियसली यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू मेक गुड सेंटेंसेस, एक अच्छा स्ट्रक्चर यूज करना होता है एक अच्छे स्कोर के लिए. बट अगर आप आइल से कंपेयर करो तो इतनी ज्यादा उसमें डिमांड नहीं रहती है सेल्पिप के अंदर. और एक मेजर डिफरेंस सेल्पिप में ये होता है
कि सेल्फ पिप में जो क्वेश्चंस है इंडिविजुअली भी उन क्वेश्चंस की टाइमलाइन होती है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 26 मिनट्स में फिनिश करना है एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए यू हैव 27 मिनट्स। सो आपको मेक श्योर करना है कि विद इन 22 मिनट्स आप वो क्वेश्चन खत्म कर लो। अगर आप वो फिनिश नहीं करते हो तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन पे हॉप ऑन कर जाएगी। अब आप आइल्स में देखो तो आइल्स में इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना चाहते हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे देना चाहते हो या आप सेकंड क्वेश्चन पे देना चाहते हो। सो दिस वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन राइटिंग और इसके अलावा प्रीटी मच इट इज सेम, दोनों में ही दो दो क्वेश्चंस हैं, आपको प्रिपेयर करना है। या दैट्स अबाउट राइटिंग। सो लास्ट मॉड्यूल है हमारा स्पीकिंग। अगर आप स्पीकिंग की बात करो दोनों ही टेस्ट में काफी डिफरेंट होता है। सो आइल्स की अगर हम बात करें तो आइल्स में जो आपका स्पीकिंग है उसमें ब्रॉडली 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर सब क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ पिप की बात करो उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। अनदर डिफरेंस इज कि जब आप आइल्स में अपना स्पीकिंग करते हो, इवन दो वो सिस्टम पे आप कर रहे होते हो बट आपके सामने इंस्ट्रक्टर होता है, सो इट इज इजी टू कन्वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आप जेस्चर्स यूज कर सकते हो, आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हैंड जेस्चर्स यूज कर सकते हो। बट अगर आप सेल्फ पिप की बात करो तो यू आर टॉकिंग टू अ सिस्टम, सामने कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होता है आपका और आपका क्वेश्चन होता है, दैट्स व्हाट यू हैव। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज यूज करनी है, वॉल्यूम यूज करनी है, अपनी टोन यूज करनी है। सो ये अनदर एक मेजर डिफरेंस है in the speaking module in both the exams. So moving on to the second part of the video कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपने आइल्स देना है या सेल्फ पिप देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए आपको, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहला फैक्टर है पेपर बेस्ड। इफ यू आर कंफर्टेबल ऑफ रीडिंग ऑन पेपर, अगर आपको पेपर पे करने की आदत है, लिसनिंग में भी आपके सामने पेपर पे क्वेश्चंस हो, अगर आपको वो हैबिट है पेपर बेस्ड करने का, तो डेफिनेटली आप आइल्स चूज करोगे क्योंकि सेल्फ पिप में वो ऑप्शन नहीं है। सेकेंड थिंग अगेन रीडिंग। अगर आपको रीड करना पेपर पे कंफर्टेबल है, आपको जो है मार्किंग्स करनी है, आपको हाईलाइट करने हैं, आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, अगर पेपर पे आपको रीडिंग कंफर्टेबल है, अगर आप यू थिंक यू कैन नॉट रीड ऑन द सिस्टम, डेफिनेटली गो फॉर आइल्स, डोंट गो फॉर सेल्फ पिप, क्योंकि वहां पे अगेन पेपर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। मूविंग अहेड, अगर बात करें लिसनिंग की, इफ यू वांट के क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए while you are listening to the recording, अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए तो ऑब्वियसली आप आइल्स दोगे, आप सेल्फ पे कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बाद में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप राइटिंग पार्ट देखो कि आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, मैं टाइम फ्रेम में फिक्स नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि टाइम लिमिट मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूं, ऑब्वियसली डोंट गो फॉर सेल्फ पिप, क्योंकि वहां पे आपको 26 और 27 मिनट्स की जो टाइम लाइन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे आप देख सकते हो कि आपने क्या लेना है, आपने आइल्स लेना है या आपने सेल्फ पिप लेना है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्या चैलेंजेस मैंने पर्सनली फेस करे हैं, क्योंकि मैंने आइल्स भी दे रखा है एंड सेल्फ पिप भी दे रखा है, और क्या मुझे चैलेंजेस लगे सेल्फ पिप में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 बार आइल्स पहले दिया हुआ था अपने स्टडी परमिट के टाइम पे। सो व्हाट वर द चैलेंजेस जो मुझे सेल्फ पिप में लगे। सो सबसे पहले तो अगर बात करूं मैं लिसनिंग की एंड राइटिंग की, आई थिंक इट वॉज परफेक्ट, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस करी हुई थी। सो लिसनिंग की जब मैंने प्रैक्टिस की थी ऑब्वियसली क्वेश्चन सामने नहीं थे, सो काफी बार उसको प्रैक्टिस किया था। एंड अगर राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग मैंने प्रैक्टिस करी थी विद अ टाइमर, 26 मिनट्स का, 27 मिनट्स का जो टाइमर का रिक्वायरमेंट रहता है, टाइमर सेट करके ही मैंने प्रैक्टिस किया था ताकि आई नो कि विद इन दिस टाइम फ्रेम मुझे क्वेश्चन को फिनिश करना है। सो लिसनिंग में एंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट मूविंग अहेड, अगर मैं रीडिंग की बात करूं, सो क्योंकि सेल्फ पिप में क्या होता है कि हर पर्सन अपने अपने पेस पे काम कर रहा होता है, स्क्रीन पे काम कर रहा है, तो जब उसका क्वेश्चन फिनिश हुआ यू गोना प्रेस नेक्स्ट, राइट। सो हर इंसान का जो टेस्ट चल रहा है वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। सो क्या हुआ था, व्हेन आई वाज डूइंग माय रीडिंग, द पर्सन हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, शी स्टार्टेड डूइंग हर स्पीकिंग। सो मैं यहाँ पे रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद पेपर, बट यहाँ मैंने एक थोड़ा चांस लिया था सेल्फ पिप देने का, क्योंकि आई हर्ड कि यहाँ पर थोड़ा स्कोर करना इजी होता है सेल्फ पिप के अंदर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे जब मैं रीडिंग करने की ट्राई कर रही थी, बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी रीडिंग करने पे, रीडिंग अपना मॉड्यूल करने पे, तो मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी वो स्पीकिंग उसका स्टार्ट हो चुका था एंड शी वॉज कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग, तो मेरे कानों में उसकी आवाज जा रही थी एंड इट वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। उस वक्त बहुत ज्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी उसकी वॉइस से, क्योंकि वहां पे जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो आपको रिमाइंडर्स देते हैं दैट यू हैव टू स्पीक स्लो, आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम होनी चाहिए बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो देयर, बट
ऑब्वियसली हर कोई अपना एग्जाम देने आया है, वो कॉन्टिन्यूसली बोले जा रही थी एंड मुझे बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्बेंस हो रही थी. सो वो एक मेजर चैलेंज था मेरे लिए कि रीडिंग करते वक्त मुझे दूसरों की आवाज सुनाई दे रही थी. नाउ जब मेरा स्पीकिंग आया, रीडिंग वॉज डन एंड स्पीकिंग स्टार्टेड, फर्स्ट थिंग तो वो एक चैलेंज था ही कि एक स्क्रीन से बात करना है, वहां टाइमर चल रहा है, कोई है नहीं. सो वो एक चैलेंज था. बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इधर वाला जो स्टूडेंट था वो भी अपना स्पीकिंग स्टार्ट कर दिया था उसने भी. सो तीनों जन एक साथ बोल रहे थे. एंड जब मेरा वो टाइम गैप आ रहा था जहां मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना था, जो भी आपके 30 सेकेंड्स 1 मिनट जो भी था, जब मेरे को उसमें प्रिपेयर करना था, अपने पॉइंट्स नोट करने थे, उस वक्त दोनों तरफ के मुझे क्वेश्चन सुनाई दे रहे थे, यहाँ के भी और यहाँ का भी, विच वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, विच वॉज वेरी अनोइंग. बट दिस इज हाउ इट इज. ये चैलेंजेस मैंने फेस किए थे. ऑल इन ऑल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने भी देना है एग्जाम, आप सेल्फ पिप दो, बिकॉज सेल्फ पिप में स्कोर करना थोड़ा सा ईजी है आइल्स के कंपैरिजन में. अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर रोज एक एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है आइल्स के सेल्फ पिप के अंदर. आइल्स में थोड़ा लैंग्वेज का डिमांड ज्यादा रहता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस के बिना तो देखो किसी भी एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रैक्टिस. बट सेल्फ पिप इज लिटिल बिट इजी देन आइल्स, आई वुड से. पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी कंफर्टेबल हूं पेपर पे लिखने के. रीड करना है तो अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स, वो सबसे मैं फेमिलियर हूँ. बट मैंने भी एक ट्राई लिया था सेल्फ पिप देख के, एंड आई थिंक कि मैंने राइट चॉइस करी है, मेरी अच्छी चॉइस रही थी, बिकॉज काफी अच्छा मेरा स्कोर रहा था. And if you are also planning, then you should go ahead with self pip. Don't think कि आप फॉर्मेट से familiar नहीं हो. अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप familiar हो जाओगे. So yeah, that was about it. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आपको काफी हेल्पफुल लगेगी. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.